राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मेरे पास कम से कम 30 से लेके 35 किसान भाइयों के कमेंट आ चुके हैं और लगभग 7-8 किसान भाइयों ने मुझे कॉल भी किए। जिन किसान भाइयों ने मेंबरशिप ली हुई है उन किसान भाइयों के लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर आप हमें बताएं कि कैल्शियम नाइट्रेट, पोटास और यूरिया, क्या हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन को अपनी फसल के अंदर डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते, और यदि डालते हैं तो फायदे मिलेंगे या फिर नुकसान मिलेंगे। कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो की आपके लिए लेकर के आया हूं और इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आप कभी भी भविष्य में ये बात नहीं पूछेंगे कि क्या इन तीनों को मिलाकर के डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, और इनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान मिलेंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यदि किसान भाइयों आपके मन में किसी भी खाद के लिए, किसी कीटनाशक के लिए, किसी फंगीसाइड के लिए या फिर अन्य किसी भी तत्व के लिए कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें। उसके ऊपर 2 से लेकर 3 दिन के अंदर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश किसान भाइयों मैं करने वाला हूं। तो चलिए बताता हूं मैं आपको इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा खाद है कि इसका उपयोग यदि हम फसल के अंदर करते हैं तो फसल की बढ़वार के साथ साथ उसके अंदर पीलापन आया हुआ है उस पीलेपन को ये खत्म कर देता है, हमारी पैदावार को बढ़ाता है। और किसान भाइयों, यदि मान लीजिए हमने अपनी फसल के अंदर यूरिया डाला तो यूरिया कार्य करने में मान लीजिए यदि 2 से लेकर 3 दिन 4 दिन का समय लेता है तो कैल्शियम नाइट्रेट 2 से लेकर 4 घंटे के अंदर ही कार्य करना शुरू कर देता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट यदि हम अपनी फसल के अंदर डाल रहे हैं और हमारी फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो कैल्शियम नाइट्रेट डालते ही तेजी के साथ कार्य करना शुरू कर देता है, जबकि यूरिया को थोड़ा सा लंबा समय लगता है। तो इसे यदि आप डालते हैं तो बहुत तेजी के साथ आपकी फसल को नाइट्रोजन मिल जाती है। साथ ही साथ फसल की ओवरऑल ग्रोथ में भी ये बहुत ज़्यादा सहायता हमारी करता है। इसके अंदर कैल्शियम भी आपको देखने को मिलेगा और जो नाइट्रोजन इसके अंदर मिलती है वो नाइट्रेट फॉर्म में देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से ये तेजी से कार्य करता है। बात करते हैं पोटास के बारे में। पोटास जो है, पोटास एक ऐसा तत्व है जो किसान भाइयों हमारी फसल की बढ़वार में भी मदद करेगा, उसके तने को मजबूत करेगा, फसल का जो हमारा दाना होगा दाने के भराव में बड़ी सहायता करता है। दाना जो भरेगा वो अच्छी तरीके से भरता है, फसल हमारी तेज़ी के साथ नीचे नहीं गिरती है, गर्मी में गर्मी से और सर्दी में सर्दी से हमारी फसल को पोटास बचा करके चलती है। और ये बहुत ही ऐसा अच्छा तत्व है जो हमारी फसल की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल चमक लाने के लिए, फसल की शानदार पैदावार के लिए पोटास का बहुत बड़ा महत्व यहाँ पर देखा जाता है। तो पोटास का उपयोग भी हमें करना चाहिए। उसी प्रकार आ जाता है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो हमारा यूरिया है इसके अंदर 40% किसान भाइयों आपको जो है नाइट्रोजन की मात्रा देखने को मिल जाती है, जो बहुत तेज़ी के साथ हमारी पीली पड़ी फसल को हरा भरा करने में, उसकी ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्या हम इन्हें आपस में मिला सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए किसान भाई, यदि कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों को आपको आपस में कभी भी नहीं मिलाना है। कुछ किसान भाई इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो उन्हें रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन 100% रिजल्ट आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आप इन दोनों को मिलाकर के उपयोग करेंगे तो आपके जो रिजल्ट आएंगे वो 60 से लेके 65% के आसपास ही देखने को मिलते हैं। और बाद में किसान भाई कहते हैं हमें तो रिजल्ट मिले थे, जबकि उन्हें जानकारी नहीं है कि 100% रिजल्ट तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों आपस में प्रतिक्रिया करेंगे और रिजल्ट आपके डाउन हो जाएंगे। लेकिन जो 60 से 65% रिजल्ट मिलते हैं उन्हें देख के ही किसान भाइयों को लगता है कि रिजल्ट हमें मिले हैं। बात कर लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की और यूरिया की। क्या हम कैल्शियम नाइट्रेट को और यूरिया को मिला सकते हैं? नहीं। तो जी बिल्कुल, इन्हें भी आपको एक साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि जो यूरिया है इसके अंदर जो नाइट्रोजन दी गई है वो किसान भाइयों सीधे जैसे यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन रूप में आपको दी गई है, जबकि किसान भाई जो हमारी नाइट्रोजन कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर दी गई है वो नाइट्रेट फॉर्म में दी गई है। तो जो हमारा यूरिया वाला टेक्निकल होता है ये फर्स्ट स्टेज में होता है, और जो हमारा नाइट्रेट वाला फार्मूला होता है नाइट्रोजन वो किसान भाई 3rd स्टेज में होता है। जो नाइट्रेट वाला है वो तुरंत ही कार्य करना शुरू करता है, जबकि जो हमारा यूरिया वाला है ये किसान भाई 3 से 4 दिन के बाद कार्य करना शुरू करता है। तो एक तो कार्य करेगा तुरंत और एक कार्य करेगा 3 से 4 दिन के बाद, और इन दोनों को आपस में आप मिलाएंगे तो इनके अंदर भी प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो कभी भी आपको कैल्शियम नाइट्रेट को और यूरिया को एक साथ मिला करके नहीं डालना है। अब बात कर लेते हैं क्या हम पोटास को
और यूरिया को एक साथ मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं। तो किसानों में पोटास और यूरिया इन दोनों को आप एक साथ मिला करके डाल दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये अच्छी तरीके से आपकी फसल के अंदर कार्य कर देंगे। अब बात करते हैं तीनों की, तो तीनों को तो आपको भूल कर भी कभी भी अपनी फसल के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट यूरिया के साथ भी रिएक्शन करेगा और कैल्शियम नाइट्रेट पोटास के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आपको कभी भी एक साथ मिला करके अपनी फसल के अंदर नहीं डालना है। यदि आप डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा, आपके पैसे की बर्बादी होगी। और वैसे भी आपको अच्छी तरीके से पता है कि कैल्शियम नाइट्रेट भी बहुत महंगा मिल रहा है और पोटास भी बहुत महंगा है। सिर्फ यूरिया की जो बोरी है वो 267 रुपए के आसपास की देखने को मिल रही है। तो इतने महंगे महंगे फार्मूले लेकर के यदि आप एक साथ मिला करके डालते हैं और आपको अच्छे रेट देखने को नहीं मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही होगा उसमें। तो कभी भी इन कॉम्बिनेशन को एक साथ ना मिलाएं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी।